तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम आपको इस दूसरी वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत और विदेश में बिग डाटा इंजीनियर या डाटा इंजीनियर बनने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप करोगे, कि आप क्या करोगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले गाइज आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स नेशनल लेवल के एग्ज़ाम जैसे जेई मेन या जेई एडवांस या स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे KCET, यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम जैसे SRM J EEE या BIT EEE आदि के लिए आवेदन करना होगा। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये नहीं कि आवेदन करने के बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाती हैं, आप अपने अनुसार दे सकते हो। मेरिट लिस्ट, फिर गाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके अंकों के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर एनालिसिस किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट, जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो मेरिट बनेगी उसमें शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उन स्टूडेंट को की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे कैंडिडेट, उनकी काउंसलिंग होगी और उन्हें कॉलेज में स्टडी के लिए बुलाया जाएगा जहाँ उसकी ब्रांच रहेगी। ओके, तो भाई यूके की बात करते हैं कि यूके में बैचलर डिग्री के लिए आप क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। तो गाइज यूके के लिए UCAS पोर्टल को विजिट करें। सबसे पहले आप कोर्स, करिकुलम और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लें। अपनी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको ईमेल या फ़ोन नंबर के द्वारा न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट लॉगिन करके पर्सनल डिटेल्स जैसे हो गया नेम, जेंडर, फादर्स नेम आदि को आप उसमें भरें, उसमें डालें, फिल करें। फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स भरें और आवश्यक जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं उसको अपलोड कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे करें कि जो उनकी फ़ीस हो उसको पेमेंट करें, पे करें। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दें, सबमिट कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्शन के बाद वर्चुअल इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करती हैं। अब ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे आप यूके में पा सकते हो। तो यूके में मास्टर डिग्री व अदर कंट्रीज में एडमिशन लेने के लिए आप कैसे क्या एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो, तो उसके लिए भी जानते हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करें जिस यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं। यहाँ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। यूज़र आईडी से अकाउंट साइन इन करें और डिटेल्स भरें। अपना कोर्स सिलेक्ट करें कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरें। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भरें। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की पेमेंट करें। फीस पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दो। अगर हम बात करें कि टॉप अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बिग डाटा इंजीनियर या डाटा इंजीनियरिंग में बेहतरीन करियर बनाने के लिए आपका सही यूनिवर्सिटी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आप उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की बात करें, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे CLTech के नाम से जाना जाता है, ये लोकेशन इसकी जो है USA में है। ओके। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो USA में है। उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी है जो USA में है। फिर उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA में है। इंपीरियल कॉलेज लंदन UK में ही है। एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UK में है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये कनाडा में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ये है USA में। द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में है। द इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। एंड डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये नीदरलैंड्स में है। तो ये सारी आपकी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप कर सकते हो। अगर हम टॉप इंडियन लेवल की बात करें कि इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, तो चलो उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो आ जाता है ऑल IITs, जितनी भी IIT से रिलेटेड हैं सब ऑल IITs। ओके, उसके बाद लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में जो है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसको UNA भी कहते हो, ये भी है। उसके बाद रंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो भिलाई में है। फिर उसके बाद मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर में है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में है। एंड जयपुर में है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एंड दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सूरतकल में है। और APJ शिमला यूनिवर्सिटी शिमला में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा
यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है। ओके, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में है, एंड विघ्नम यूनिवर्सिटी जो गुंटूर में है, एंड सविता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई में है। ठीक है, तो ये हो गए आपके, आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करके आप यहाँ से अपनी डिग्री ले सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। तो ये रही सारी डिटेल्स। अब आप का जितना भी डाउट रहा होगा मन में क्लियर हो गया होगा, आई होप, मुझे तो आशा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपका सारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं। जो अगर कमेंट में अब भी कोई क्वेश्चन मन में रह जाते हैं, माइंड में रह जाते हैं, तो आप कमेंट कर दो, मैं ठीक है रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, कोशिश क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर ऑल क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के पर तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग चैनल की लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।